जो आज हमने डिफरेंस करना है वो थ्योरीज़ जो इमोशन की हैं, जेम्स लेंज और कैनन बार्ड दोनों का डिफरेंस है। ठीक है कि वो उन दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये है कि जेम्स लेंज की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि एक इवेंट होता है जिसकी वजह से आपके अंदर फिजियोलॉजिकल अराउजल आता है। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने चीज़ देख ली, ठीक है, उसके बाद आपके अंदर फिजियोलॉजिकल अराउजल आता है। फॉर एग्जांपल आपने इवेंट क्या हुआ, स्नेक देख लिया। अब आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल क्या होगा, आपके हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी या आपको पसीना आने लग जाएगा। ठीक है, एंड देन वो इंटरप्रेट दिस इज़ अराउजल, फिर हम उस अराउजल की तर्जुमानी करते हैं। ठीक है, अब इसकी मिसाल क्या होगी, फॉर एग्जांपल हम एक सांप देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या होता है कि हमारे अंदर फिज़िकल रिएक्शन आता है। कैसा फिज़िकल रिएक्शन, या तो हम कांपना शुरू कर देते हैं या हमें पसीना आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इस अराउजल को इंटरप्रेट करते हैं कि शायद हम कांप रहे हैं इसलिए हम डर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई एम ट्रेम्बलिंग देयरफॉर आई एम अफ्रेड। ठीक है, अब इस थ्योरी में ये गलती थी कि अब हर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से इमोशंस हैं, उनके सिमिलर रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब हम खौफज़दा होते हैं या जब हम अपनी मतलब किसी पसंदीदा शख्सियत से मिलते हैं तो भी हमारे अंदर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और हमें पसीना आने लग जाता है और हम शेकिंग टाइप चीज़ें। ठीक है, इस तरह के जो इमोशंस हैं वो हेट में भी आते हैं और लव में भी आते हैं। ठीक है, सेम। तो फिर हम हर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हर जो है ना वो इमोशन का जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए था। ठीक है, तो इस थ्योरी पे ये क्रिटिसिज्म था। लेकिन अगर कंपैरिजन के लिहाज से देखें तो पहले तो इसका पॉइंट ये बनता है। दूसरा जो है वो ये कैनन बार्ड वो ये कहता है कि इमोशंस और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस एक साथ होते हैं, यानी कि हम डरते भी हैं और हमारे अंदर जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आता है वो दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आएगा उसके बाद फिर मेरा इमोशन आएगा, मैं उसको इंटरप्रेट करूँगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है सीइंग अ स्नेक माइट प्रॉम्प्ट द फीलिंग ऑफ फियर एंड रेसिंग हार्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, आपने एक सांप को देखा, अब आपको डर भी आएगा, खौफ भी होगा उससे, उसके अलावा आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी या आपको पसीना आ रहा होगा या आप कांप रहे होंगे, सब कुछ एक साथ चल रहा होगा। ठीक है, जैसे आप घर छोड़ते हैं अपना, बहुत अरसे उस घर में रहे, बचपन से रहे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब आपने उस घर को छोड़ा आपके साथ उसके साथ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अटैच थी उस घर के साथ। ठीक है, अब आप छोड़ेंगे तो आप रोएंगे भी। ठीक है, आपको ये वाली फीलिंग भी साथ होगी, मतलब घर छोड़ने वाली भी, दुख भी होगा, और साथ आपके आंसू यानी कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या होगा, आपकी हार्ट बीट ठीक है या तो डाउन हो रही है या आपके आंसू निकल रहे हैं। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। इमोशंस और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो भी हो, आपके अंदर जो हो रहा हो, हार्ट बीट फास्ट हो रही है या लो हो रही है या आपको पसीना आ रहा है या आप जो भी आपके अंदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, ये दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आएगा, ठीक है, उसके बाद आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर आप इमोशन फील करेंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों थ्योरीज़ का जो है वो मेन जो डिफरेंस है वो ये है।